नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं 1984, 2002 और 2023 के नरसंहार की घटनाओं में क्या समानता और क्या असमानता है। ये भी बात करेंगे कि वीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक जगह की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी एक लंबे समय से नरसंहार चल रहा है। एक लंबे समय से लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे फौजियों की जानें जा रही हैं, लोकल लोगों की जानें जा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप का फेल्योर है। वो चाहे आज से पहले हुआ हो, आज हो रहा हो, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप की कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात उसमें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो 1947 से आज तक अनसॉल्व्ड है। तो वो एक अलग डायमेंशन है, उसके अलग प्रोज कॉन्स अपने राय है। मैं आज मूल रूप से तीन जो स्वतंत्र भारत में जो तीन जिसको नरसंहार कहते हैं वो घटनाएं, 1984 का सिख दंगे, 2002 का गोधरा दंगा और अब 2023 में मणिपुर के दंगे, करीब करीब 20-20 साल के अंतराल पे ये होते रहे हैं। 1984 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ और उसका कारण था कि सिख सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या। उसका जो प्रोवोकेशन था वो था। गुजरात में जो गोधरा रॉयट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, वो मुस्लिमों पर आक्रमण और उनका नरसंहार की जो बात हुई, तो कारण था गोधरा में कार सेवकों की रेलगाड़ी में हत्या। तो दोनों जगह एक बहुत विजिबल कारण थे कि यहाँ पे भाई इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वहाँ पे कार सेवकों की हुई, और उससे उस प्रोवोकेशन से ये मामला हुआ। मणिपुर में मामला थोड़ा दूसरा है। मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय में जो हिंसक टकराव है, उसके कारण जो इमीडिएट कारण है वो ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा एक मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुओं के वर्चस्व को इस्टेब्लिश करने की अपनी कोशिश, और वो चुनावी उससे ड्रिवन। दिल्ली का और गुजरात के जो रॉयट्स हुए थे, ये दोनों इमीडिएटली ये चुनाव की वजह से नहीं थे। चुनावी कारण ये नहीं था कि चुनाव में वोट मिल जाए। बाद में 2002 के दंगों को कैसे चुनाव के में अपने पक्ष में भाजपा ने किया, वो एक अलग है, लेकिन इमीडिएट क्वेश्चन कोई चुनाव नहीं था। यहाँ पे तो चुनाव ही की वजह से वोट की ही राजनीति है, क्योंकि मूल जो यहाँ पे प्रोवोकेशन हुआ कि मैती समुदाय को ट्राइबल की स्टेटस देना, जिससे कुकी समुदाय में को ऐसा लगा कि हमारे जो विशेषाधिकार थे वो प्रभावित हो रहे हैं। अब आ जाइए दूसरी बात में कि सरकार का कहाँ क्या रोल था। दिल्ली में जब सिख दंगे हुए तो दंगे स्टार्ट हो गए थे, और मतलब जब दंगे हुए उस समय राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और एक बहुत विकट परिस्थितियों में राजीव गांधी ने ओथ ली थी। और जो भी अगले 4-5 दिन तक वहाँ दिल्ली में हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो उस जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि उन्होंने कोई पुराने समय से नहीं चला आ रहा था, वो एकदम से उन्होंने ओथ ली, और ये सब उनको संभालने में 4-5 दिन लगे थे। बेरोक टोक हत्या और लूटपाट हुई थी। जब गुजरात में हुआ तो वहाँ डबल इंजन सरकार थी। केंद्र में भाजपा की सरकार, मतलब एनडीए की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार, और केंद्र में भाई अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर, केंद्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर, मतलब ताकतवर लोग। और उस समय गोधरा की जो हिंसा है, और गोधरा जो दंगा, कई लोग कहते हैं वो दंगा नहीं हो तो हिंसा है, वो हुआ। मणिपुर में भी जब ये हो रहा है तो डबल इंजन सरकार है। भाजपा की राज्य में सरकार, भाजपा की केंद्र में सरकार। राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह साहब, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब। लेकिन दोनों बार एक चीज़ ये देखिएगा, 3 में से एक बार कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय स्टेट गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी दिल्ली में, लेकिन बाकी दो जो अभी हाल के दंगे हुए हैं, दोनों बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार रही है। और एक चीज़ और, इन दोनों दंगों में जो बीजेपी की जब सरकार रही है डबल इंजन, एक व्यक्ति कॉमन है। गोधरा रॉयट्स में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, और 2023 के मणिपुर दंगों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। 1984 के दंगे की जांच हुई, सजा मिली, लेकिन उसके बाद मतलब दंगे की तफ्तीश में, दंगे के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, कोई व्यक्ति संदिग्ध हालत में मारा नहीं गया। गोधरा में वाले कांड में गुजरात में आपने देखा कि उस दंगे की जब जांच चली तो बहुत से लोगों की उसके बाद जान गई है। जांच के दौरान हरेन पांड्या, भाजपा के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री,
उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई, आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। फिर सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, जिसमें सोहराबुद्दीन, तुलसीराम प्रजापति, उसकी पत्नी कौसर भी, इन सब की कहाँ किसकी कैसे हत्या हुई नहीं पता। और वो मतलब बिना कही बातें बहुत से लोग समझे कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और फिर उसका जब मुकदमा चला तो जस्टिस लोया, ये सब एक कड़ी थी, जस्टिस लोया की हत्या या हत्या या उनकी मौत जो भी। हालांकि उसको टाकले साहब की किताब है जो साफ साफ उसमें हु किल्ड जस्टिस लोया करके ही उस किताब का शीर्षक ही है। अभी भी काफ़ी अधिकारी जेल में गए इत्यादि इत्यादि, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड कहीं ना कहीं था। और एक चीज़ और हुई, गुजरात दंगों के सजा याफ्ता जब बाहर आते हैं तो उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत, उनका इलेक्शन में उनका यूज़, ये बहुत साफ साफ देखा गया। अब जब आप मणिपुर के दंगे की बात करते हैं तो अभी तक एक जांच कही गई थी, होम मिनिस्टर साहब गए थे 2 जून को, जब वहाँ से निकल रहे थे उन्होंने कहा था एक जांच होगी, एक जांच कमेटी भी बनी थी। उस जांच कमेटी का क्या हुआ, क्या जांच आई, किसी को नहीं पता है। चीफ मिनिस्टर साइलेंट है। उनका कहना है कि सैकड़ों इस तरह के केसेस, उनको पता है, वो कहना है कि सैकड़ों इस तरह के रेप और हत्याओं के केसेस वहाँ हैं। होम मिनिस्टर साहब 29 मई को जाते हैं, 2 जून तक 4 दिन वहाँ रह के उसको कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में देश के सॉलिसिटर जनरल साहब ये बयान देते हैं कि ये बयान वो 6-8 मई को देते हैं कि अब सब नॉर्मल है और सब ठीक हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब साइलेंट रहते हैं, 77-78 दिन तक चुप रहते हैं। सदन जब खुलती है तो इसलिए कि सदन शुरू होनी थी तब बमुश्किल वो बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो साफ साफ मणिपुर दंगों की बात नहीं करते हैं। वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ मणिपुर दंगे को जोड़ के घुमा फिरा के बातें करते हैं, वेस्ट बंगाल के दंगों की बात करने लगते हैं। पीएम भी साइलेंट थे। हालांकि एक फ़र्क था कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साइलेंट नहीं थे, उन्होंने उस समय चीफ मिनिस्टर को राजधर्म की याद दिलाई थी। अब 1984, 2002 और 2003 में एक चीज़ जान लीजिए, तीनों दंगों में एक समानता क्या है। तीनों में हिंदू मेजॉरिटी जो है उसने 84 में सिख, गुजरात में 2002 में मुस्लिम और 2023 में क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया है। लेकिन मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी को इस तरह से किया गया, 3 अलग अलग समुदाय। अब फर्क इन तीनों में थोड़ा और समझते चलिए, इन तीनों दंगों में फ़र्क क्या। 1984 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो सिख बहुत कम थे, मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से मेजॉरिटी के सामने बहुत कम तादाद सिखों की है। 2002 में भी सेम बात है, मुसलमानों की बहुत कम तादाद है हिंदू मेजॉरिटी के सामने गुजरात में। लेकिन मणिपुर में जो फ़र्क है वो ये है कि मैती वहाँ 53% हैं, कुकी 16 हैं, नागा 20% ट्राइबल हैं। मतलब ट्राइबल वहाँ करीब करीब 40% हैं और मैती 53% हैं। तो ऐसा अनइवन नहीं है जैसा गुजरात में हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, या जब दिल्ली में हिंदू वर्सेस सिख हुआ तो सिख और मुस्लिम बहुत माइनॉरिटी में थे। दूसरा एक चीज़ और ये समझने वाली है कि जो मणिपुर है वो ट्राइबल से घिरा हुआ है। ट्राइबल मतलब वो बर्मा ले लीजिए, वहाँ पे ट्राइबल्स हैं और उसके बहुत रिश्ते हैं उन लोगों के। मिज़ोरम ले लीजिए, जो मिज़ोरम कह रहा है कि भाई अगर ये नहीं ठीक हुआ तो वो मैतीस का रहना मुश्किल हो जाएगा, तो मिज़ोरम बिल्कुल वहाँ ट्राइबल एरिया बगल में है। एक और फ़र्क है, 1984 और 2002 के दंगे इतने आर्म्ड नहीं थे, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन, इतने वो। 2023 में पूरी तरह से ये सारे जो दंगे ये पूरी तरह से आर्म्ड हैं और पुलिस भी जो है वो समुदायों में बटी हुई है। पूरे के पूरे जो शस्त्रागार हैं वो लूट लिए गए, सबके पास ऑटोमेटिक बढ़िया फर्स्ट क्लास वेपन है। इस तरह का ना 1984 में ना 2002 के दंगों में था। वहाँ तलवार थी, चाकू था, भाला था, किसी का कट्टा था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वेपन है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं तीनों दंगों के रेफरेंस में कहता चल रहा हूँ, और ये आज टेलीग्राफ में रामचंद्र गुहा साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके डिटेल के लिए। एक बात जो कही है उन्होंने भी कही और जो मुझे भी समझ में आ रही है कि 1984 के दंगों में सिख कॉलोनी, हिंदू कॉलोनी उसके बाद अलग नहीं हुए, वो लोग फिर मिलजुल के रहने लगे हैं। ठीक है, वो हादसा हुआ, सिखों के वो गए, उनका एक दर्द है, वो एक कष्ट है, लेकिन सिख और हिंदू डिवाइड दिल्ली में नहीं हुआ। वो फिर से अपना वैसे ही काम कर रहे हैं, उस तरह से रह रहे हैं। गुजरात में लेकिन बढ़ गया। गुजरात में उन्होंने कौन सी एनिमीज़ का वो टेरिटरी या क्या करके उन्होंने अलग अलग कर दिया। डबल इंजन, जहाँ डबल इंजन सरकार थी, अहमदाबाद में जैसे मुस्लिम कॉलोनी, हिंदू कॉलोनी, इस तरह से होने लगा। लेकिन 2023 में जब ये जो मणिपुर में हुआ है उसमें एक चीज़ समझ लीजिए, बिल्कुल समुदाय ठीक से बढ़ गए हैं। ज़ीरो प्रेजेंस है
दूसरे समुदाय के उसमें। वैली में माइतीज़ हैं, हिल्स पे कुकीज़ हैं, और वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ वाले वहाँ चले जाएंगे, वहाँ वाले चले, नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस। 1984 में जो हुआ उसमें एक चीज़ और ये जानना होगा कि जो जनरल कम्युनिटी वो बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी आ गए। तब ठीक है, दंगा हुआ, उसके बाद सब कुछ हुआ, लेकिन सिख लोग भी अपने वापस काम धंधे में आ गए। वो एक लंबा उसके बाद ज़रूर चला, दिल्ली में काफ़ी दिन तक चला, लेकिन गुजरात में भी एक समस्या ये है कि जैसे सिख तो वापस नॉर्मल उसमें आ गए दिल्ली में, लेकिन गुजरात में एक समस्या ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है उसको सेकेंड रेटेड सिटीजन बन के ही रहना पड़ेगा। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी की सुपीरियॉरिटी बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन 2023 मणिपुर में दोनों बराबर हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अलग अलग हो गए हैं। और जैसा बहुत से लोगों का कहना है कि उनका सोशल फैब्रिक इस हद तक अलग हो गया है इस दंगे के बाद कि जल्दी हाल फिलहाल वो एक होना, एक साथ मिलना जुलना तो अभी कम से कम असंभव जैसा लग रहा है। रामचंद्र गुहा जी ने एक और बात कही कि 1984 में एक बड़ी बात थी कि महिलाएं नहीं टारगेट की गई थी, लेकिन 2002 और 2023 में महिलाएं टारगेट की गई हैं। और 2023 में तो वो विभत्स हुआ, आपने देखा ही 2002 में भी, जो बिल्किस बानो और इस तरह के तमाम केसेस हैं, महिलाओं को टारगेट किया गया। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट कही है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो 2002 और 2023 में खास करके दे आर, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं एंड दे आर साइडिंग विथ मेजॉरिटी। वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ खड़े हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं हो। वीरेंद्र सिंह साहब मैती से आते हैं और मैती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों चीफ मिनिस्टर ने, चाहे वो 2002 के मोदी जी हों चीफ मिनिस्टर, चाहे 2023 के वीरेंद्र सिंह साहब हों चीफ मिनिस्टर, दोनों लोगों ने मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके प्रति हमदर्दी का बयान दिया है। उनके जो हमदर्दी है वो मेजॉरिटी ही के साथ है। अब जरा ये प्रश्न भी है कि सरकार या मोदी जी या भाजपा वीरेंद्र सिंह साहब को क्यों नहीं हटा रही है। तो पहली चीज तो यह है, टेलीग्राफ की यह भी रिपोर्ट है, आप इसको भी देखिएगा, कि बीजेपी का और मोदी जी का ये मानना, उनका शीर्ष नेतृत्व का मानना कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती। वो चाहे नोटबंदी हो, वो चाहे कोविड में जिस तरह से लोग मरे, वो चाहे किसान आंदोलन, इनसे गलती नहीं हो सकती है। जब गलती नहीं हो सकती तो हटाने के कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी एक कुछ कारण हैं। एक कारण बड़ा यह है कि जो होम मिनिस्टर है, अगर वीरेंद्र सिंह साहब ने इस्तीफा दे दिया तो फिर होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी मानी जाएगी। 4 दिन आप वहां गए थे, आप कहे थे सब ठीक हो जाएगा, आप किए क्या? आप किए क्या? ये लोग पूछेंगे और ये लोग पूछ रहे हैं, तो जिम्मेदारी कहीं उनकी भी होगी और उनका इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। अब अगर चीफ मिनिस्टर ने दे दिया इस्तीफा, होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा मांगना कोई गलत तो नहीं होगा, तो उस सीरीज में वो भी आ सकते हैं। तो अभी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचे, इससे अच्छा है कि चीफ मिनिस्टर को ही इस्तीफा मत लो और सारा प्रेशर वही मनने दो। नहीं उनका इस्तीफा लेंगे। और एक चीज और है, अगर मणिपुर के दंगों के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, पार्शियलिटी कह लीजिए, के लिए अगर वहां के चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं और उनको हटाया जाता है, तो प्रश्न खड़ा होगा कि 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी जिम्मेदार थे कि नहीं। क्योंकि अगर एक बात और है, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि ना मोदी जी चीफ मिनिस्टर बदलने की बात कर सकते हैं, न राजधर्म की बात कर सकते हैं। क्योंकि 2002 में जब यह हुआ था तो उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी से राजधर्म निभाने की बात कही थी। मोदी जी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तुरंत रिफ्लेक्शन उनके ऊपर आ रहा है। चीज़ें मणिपुर की मुश्किल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन तो बीजेपी को लेना ही होगा। हो सकता है कुछ वोट की हानि हो जाए,
कुछ वोट कम मिलें, वहाँ पे आपकी सीटें, ऐसी कोई आपकी सीटें कुछ 2 4 10 20 कम आए, लेकिन अगर आप लार्जर इशू के सामने जो देश हित में है उस पर अगर आप बात करेंगे तो सीटें भले ही कम हो जाएं, लेकिन कम से कम देश एक रहेगा, देश की अखंडता पे कोई असर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।